अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम आपको कौम के हीरो, हक के मतलाशी और सच की आवाज़ बुलंद करने वाले सीनियर सहाफ़ी शहीद अरशद शरीफ की ज़िंदगी का जायज़ा लेंगे। उनकी कितनी बेटियां और बेटे हैं और वो अपने शहीद भाई अशरफ शरीफ के कितने बच्चों की कफ़ालत कर रहे थे। शहीद अरशद शरीफ की शादी कब और किसके साथ हुई? हुकूमत पाकिस्तान अरशद शरीफ की शहादत पर खामोश क्यों है? दोस्तों, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में शोक का समा है, क्योंकि पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़िया निगार और राइटर को नाहक शहीद कर दिया गया है, जिस पर पूरे जर्नलिज्म शोबे में 2 रोज़ का सोग मनाने का ऐलान किया गया है। मगर अब सवाल ये पैदा होता है, अरशद शरीफ असल ज़िंदगी किस तरह से गुजार रहे थे? तो दोस्तों, अरशद शरीफ का शुमार पाकिस्तान के कामयाब जर्नलिस्ट में होता है। इसके अलावा उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे काम करके पाकिस्तान का नाम सर फ़ख्र से बुलंद किया। ये वो वाहिद जर्नलिस्ट भी थे जिन्होंने कभी भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई मनफी बयान नहीं दिया और कोई मनफी बात नहीं की थी, मगर हमेशा पाकिस्तान के मसाइल हल करने के लिए हमेशा सवाल उठाते थे। अगर अरशद शरीफ की पैदाइश की बात करें तो वो 1973 को कराची में पैदा हुए। उनकी उम्र इस वक्त 49 साल के लगभग थी। अरशद शरीफ ने कराची कॉलेज से ही जर्नलिज्म में बीए किया, जबकि मीडिया एंड साइंसेज में एमए यूके से किया हुआ था। अरशद शरीफ ने अपने करियर का आगाज़ 1993 में किया, जो नामवर टीवी चैनल्स का हिस्सा रह चुके हैं। उन्होंने ARY न्यूज़ पर पावर प्ले शो भी किया, जो काफ़ी ज़्यादा मकबूल रहा, जबकि आज न्यूज़ और दुनिया न्यूज़ के साबका डायरेक्टर भी रह चुके हैं। यही नहीं बल्कि दुनिया न्यूज़ पर एक शो क्यों को भी होस्ट कर चुके हैं। इसके अलावा उनका एक मशहूर शो वो था जो कि काफ़ी ज़्यादा मकबूल हुआ, जिसका नाम था वो कौन था। मगर आजकल अरशद शरीफ बोल न्यूज़ से वाबस्ता थे। कुछ महीनों पहले उन पर कुछ केसेस भी हुए थे, जिसकी वजह से उन्हें 6 महीनों के लिए ज़ालिमों ने वतन से जला वतन कर दिया। दूसरी जानिब अगर उनकी फैमिली पर नज़र दौड़ाई जाए तो अरशद शरीफ शादीशुदा थे। जी हाँ, उनकी शादी नामवर सहाफ़ी जवेरिया सदीकी से हुई थी, जो ARY न्यूज़, डॉन न्यूज़ और आज न्यूज़ की एंकर रह चुकी हैं। दूसरी तरफ अगर अरशद शरीफ के बच्चों की बात की जाए तो उनके 5 बच्चे हैं, 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। उन्होंने शादी बहुत मिचोर उम्र में की, जिसकी वजह से उनके बच्चे अभी छोटे हैं। हाँ, अलबत्ता उन्होंने कभी अपने बच्चों की तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किया था, चूँकि सहाफ़त के शोबे की वजह से लाखों लोग उनके दुश्मन बन जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अरशद शरीफ एक बेबाक सहाफ़ी थे। उन्होंने हमेशा सच का साथ दिया, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दुश्मनियाँ बढ़ जाती हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब अगर उनके बच्चों की बात करें तो उनका बड़ा बेटा 16 साल का है और वो O लेवल की तालीम हासिल कर रहा है, जबकि उनके दूसरे बच्चे अभी छोटे हैं, जो स्कूल के तालिब इल्म हैं। दोस्तों, अपने बच्चों के अलावा वो अशरफ शरीफ अपने भाई के बच्चों की भी कफ़ालत कर रहे थे। दोस्तों, अगर उनके अवार्ड्स की बात की जाए तो 2012 में उन्हें आगाही अवार्ड से नवाजा गया, जबकि 2019 में उन्हें सदर आरिफ अलवी ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा। अरशद शरीफ की आखिरी ख्वाहिश की बात की जाए तो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे ये ऐलान जारी किया था कि वो कीनिया में एक दिन गिन कर गुजार रहे थे कि कब वो पाकिस्तान में वापस आएंगे और अपने प्यारों को गले लगाएंगे।
مگر اب افسوس انہیں وہ دن اپنی زندگی میں نصیب نہ ہو سکا اور وہ یہ خواہش اپنے دل میں لے کر اس دنیا سے چلے گئے اور اپنا نام ہمیشہ کے لیے امر کر کے چلے گئے۔ دوستو، اگرچہ ارشد شریف کے معاملے پر پوری قوم یکجا ہے اور ہر کوئی اس ناحق خون کا بدلہ لینا چاہتا ہے، مگر حکومت پاکستان اس پورے معاملے پر مکمل طور پر خاموش ہے، جس کی وجہ صرف اور صرف پاکستان کے خود مختار سیاستدان ہیں جنہیں اپنے علاوہ کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ دوستو، اگر ارشد شریف کے خاندان کے بارے میں بات کریں تو ان کی پوری فیملی ہی شہادت کے رتبے پر فائز ہے۔ ارشد شریف اپنے گھر کا آخری چشم و چراغ تھا جسے بہت ہی بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ بجھا دیا گیا۔ دوسری جانب اگر بات کریں تو ان کے والد محمد شریف پاکستان نیوی کے کمانڈر تھے جو 2011 میں ہارٹ اٹیک کے باعث اپنی ڈیوٹی پر ہی شہید ہو گئے، اور جب ان کے والد کی اچانک وفات کا ان کے بھائی کو پتہ چلا تو وہ بھی کار حادثے میں شہید ہو گئے، جو پاکستان آرمی میں میجر تھے۔ باپ اور بھائی کی شہادت کے بعد ارشد شریف اپنی فیملی کا آخری چشم و چراغ تھا، جنہوں نے پورے خاندان کو بہت ہی سنبھال کر رکھا ہوا تھا اور بالآخر یہ بھی اپنے چاہنے والوں کو اکیلا چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور اس وقت ہر آنکھ ان کے غم کے لیے اشک بار ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ارشد شریف کی والدہ اور خاندان کے ساتھ بہت ہی زیادہ برا ہوا۔ ہماری دعا ہے کہ ارشد شریف کو اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین، اور ان کے بیوی بچوں اور ماں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ دیکھا جائے تو ارشد شریف کی ماں واقعی ایک بہادر ماں ہے اور انہوں نے ثابت بھی کیا ہے۔ انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کیا ہے، اور اب ہم مل کر یہ دعا کرتے ہیں کہ ان کی والدہ کو اللہ پاک صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔